नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। हमारी चुनाव यात्रा चलते चलते आ गई है आज बनारस में, और बनारस में चुनाव कार्यालय है जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। पीछे अभी बंसल जी की सभा होनी है और प्रांशु दत्त द्विवेदी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी सभा पीछे होनी है। सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी मीटिंग लेके कुछ महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, हम बात करेंगे कैसे क्या माहौल है, कौन सी बात बोलेंगे। जी मैम, क्या नाम आपका? जी सुनीता सिंह, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, काशी क्षेत्र महिला मोर्चा। अभी मीटिंग लेके आप लोग निकली हैं अंदर से कुछ? हाँ बंसल जी मीटिंग ली है। जी जी। क्या आदेश दिया उन्होंने, क्या रणनीतियाँ यहाँ बन रही हैं बनारस में, क्या आप कर रही हैं? हाँ, हम लोग जैसे कि आदरणीय सुनील बंसल भाई साहब राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में, और जो हमारी सामाजिक बहनें हों, जो मतलब हमसे जुड़ी हुई हों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान रखें, हम ऐसी बहनों की एक बहुत बड़ी सभा होनी है जिसमें 20 से 25 हज़ार की संख्या होनी है, जिसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। तो सब बहनों, हर किसी बहन ने प्रसन्नता के साथ, किसी ने 50, किसी ने 25, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ऐसी मातृ शक्तियाँ हैं जिनके साथ कि 100-100, 200-200 की बहनें आराम से जुड़ी हुई हैं। और हम लोगों के लिए लक्ष्य तो बहुत छोटा है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने रोड शो में देखा। जो यहाँ की लोकल लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था पिछली बार, इतने अंतर होने के, उनको कैसे आप कन्विंस कर रही हैं? वो स्वयं कन्विंस हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं भी हम लोग जाते हैं, जैसे हमारे कुछ मातृ शक्तियाँ जो गांव की है, हम लोग जैसे ही कहेंगे कि ये हम लोग पत्रक दिखाते कि आप इनको पहचान नहीं हैं, कहेंगे ला अब मोदी के ना चिन्हत बाहो, अब उनके काहे ना हम वोट दें, वो खियावा तारन, पियावा तारन, जियावा तारन, तो वोटवा तो उन्हीं के जाई। तो जहाँ पे ये शब्द आ जाता है, सिर्फ एक बार ये पूछने पर कि क्या आप इनको पहचानती हैं, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमारी मातृ शक्तियों का और हमारे आम जनमानस की क्या सोच रखती है। जी, क्या नाम आपका? प्रज्ञा पांडे, महानगर महामंत्री हूँ मैं महिला मोर्चा में। कैसे आपकी क्या तैयारियां हैं, कैसे आप कन्विंस कर रही हैं, और यहाँ पे क्या रोल है? यहाँ पे रोल भैया क्या बताया जाए आपको, ये काशी है और काशी में शुरू से ही हर काम ऐतिहासिक होता आता है, और यहाँ जब प्रधानमंत्री जी जीतते हैं तो ऐतिहासिक वोटों से जीतते हैं। तो इस बार जो हम लोग 21 तारीख को जो प्रोग्राम कर रहे हैं महिला शक्ति का, उसमें पुरुष वर्ग नहीं है, सिर्फ महिलाओं का है। तो उसमें 25,000 से अधिक महिलाओं का ये सम्मेलन होगा, और मोदी जी स्वयं हम लोगों के लिए आ रहे हैं काशी में। तो ये हम लोगों का सौभाग्य की बात है कि काशी में खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों ने एक खुद से रणनीति बना रखा है कि जितनी भी हमारी काशी की मातृशक्ति है जो खुद जाना चाहती है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग उसको जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर आप आइए आइए करके, नहीं, सभी ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोग आएंगे, स्वयं से आएंगे, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की बहनें हों या सामाजिक बहनें हों या डॉक्टर्स बहनें हों या किसी भी क्षेत्र में जो हमारी बहनें काम करती हैं, वो स्वयं पहल कर रही हैं कि हम मोदी जी को पूरा देश देखना है। हाँ। और पूरे देश में हर जिले, हर लोकसभा में वो रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बनारस में बार बार आना, कहीं ऐसा तो नहीं जो दो बार वो यहाँ से जीते हैं, इस बार वो पिछली वाली हवा नहीं है? ऐसी बात नहीं है भैया, आपने देखा होगा क्योंकि आप मीडिया भाई हैं, तो देखा होगा कि रोड शो में 2014, 2019 से ज़्यादा, इस बार 10 लाख से भी ज़्यादा, और खासकर महिला शक्ति, यहाँ 10,000 बहनें तो हमारी महिला शक्ति, उससे अधिक आप आंकड़ा ले सकते हैं। और लंका से लेकर के सीधे वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर तक हमारी बहनों ने पैदल चल के उनका सम्मान किया है, और जितनी भी सड़क पे, छत पे, आसपास जहाँ भी अपने वेशभूषा में सभी बहनें हमारी देख रही थी और स्वागत कर रही हैं। तो ये बड़ा संदेश है काशी से, बहुत बड़ा संदेश है कि मोदी जी 2014, 2019 से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ जीत रहे हैं, और जो मोदी जी का संकल्प है, जो हमारी मातृशक्ति का संकल्प है 400 पार, वो बिल्कुल हम लोग खरे उतरेंगे और एक ऐतिहासिक जीत के साथ। ये तो बहुत ही 80 में 80 एकदम सेवापुरी विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ। और महिलाएं, जो मोदी जी ने जो किया है महिलाओं के लिए, वो बहुत ही गर्व की बात है। महिलाएं आज के डेट में जो है सुरक्षित हैं, और रात बिरात यदि जाती भी हैं कहीं तो पुलिस प्रशासन कहती है कि बहन आपको कहाँ जाना है और मैं पहुँचा दूँ क्या। तो ये व्यवस्था है मोदी जी की। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, और कई योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने दिया है महिलाओं को, और इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। रही राहुल बाबा की बात, तो राहुल बाबा को तो हटाने की हम लोगों ने अभी से तैयारी कर ली है, और
ना के बराबर शून्य। जमानत जब्त होने वाली है। एक दोहा के साथ मैं आपका खत्म करूंगी, क्योंकि मातृशक्ति जिसके साथ शक्ति हो उसकी विजय निश्चित है। तो मोदी जी के साथ पूरे विश्व भर की नारी शक्ति तैयार है। मैं एक दोहा आपको सुनाती हूँ। माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है। और हमारे विश्व भर में जो हमारी बहनें हैं वो एक एक तुलसी की बराबर हैं। और जिसके साथ मातृशक्ति हो भाई साहब, वो कभी हार ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने पहले से उनकी विजय घोष कर रखा है। और यहाँ जो जो टिकट लेके लड़ने आ रहा है उनकी जमानत जब्त होने वाली है। क्या नाम आपका? रनीता सिंह है। यहाँ पे आपको कोई दायित्व दिया गया है? जी हाँ, महानगर उपाध्यक्ष गाजियाबाद है मेन बॉडी में, और इस यहाँ पे प्रवासी राजा तालाब मंडल के। गाजियाबाद से आप आई? जी जी। अच्छा, कितने दिन का प्रवास है यहाँ? यहाँ जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद जाना होगा। अच्छा, तो हर जिले से लोग आए, हर लोकसभा से लोग आए हैं? जी, हर लोकसभा हर से क्षेत्र से आए हैं। हमारे 6 क्षेत्र हैं, तो पश्चिम क्षेत्र से हम आए हैं। अच्छा, पश्चिम क्षेत्र से जी, आप। जी। रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे? जी बिल्कुल है, गाड़ी की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था सभी पार्टी की तरफ से सारी पार्टी की तरफ से। जी, अच्छी व्यवस्था की? बहुत अच्छी, बहुत ऐसी है कमरे में? आज देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, और हम सबको गर्व है कि आज मुझे ये सम्मान मिला कि प्रवासी के रूप में अगर मैं अपना एक अंश भी देश के प्रधानमंत्री जी के लिए समर्पित कर पाऊँ और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे उनको बैठा पाऊँ, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। कैसे सुबह उठने के बाद क्या रूटीन रहती है? उठने के बाद तुरंत कार्यालय आना होता है या डिसाइड होता है कहाँ कहाँ कैसे जाना नहीं, है? देखिए, एक दिन पहले ही हम लोगों की प्रवासी बहनें हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं या सारी बहनें हैं जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उसके तहत उनको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है। सुबह उठने के बाद पहले हम लोग मंडल में जाते हैं, वहाँ का प्रवास करते हैं, जो हमारी रणनीति होती है संगठनात्मक। परसों जैसे कि 21 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के साथ शक्ति संवाद कार्यक्रम है, क्योंकि नारी को शक्ति की तुलना अगर दुर्गा आदि शक्ति माँ शक्ति से की गई है, तो उन्होंने शक्ति संवाद किए। 21 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली होने वाली, जिसमें कम से कम 25,000 बहनों की संख्या का लक्ष्य रखा गया है। और 25 क्या, हमें तो लगता है जो देश के प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को दिया है और 33% का जो आरक्षण मिला है, अब तो आप देखेंगे लोकसभा से लेके विधानसभा तक सिर्फ बहनें ही बहनें, 33% की आबादी दिखाई देगी। तो हम नारी शक्ति का भी एक कर्तव्य है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि नारी के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको कोई देता है तो समर्पण के साथ उसको मूलधन के साथ ब्याज और ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसको वापस करती है। तो हम नारी शक्ति इसी शंखनाद के साथ कि जो देश के प्रधानमंत्री जी से हमने हम लोगों से आह्वान किया है कि अब की बार 400 पार, तो ये हमारा उनका संकल्प नहीं है, हम लोगों का एक बहुत बड़ा संकल्प है। और 400 नहीं, हम 450 पार के पहुंचा के देश के प्रधानमंत्री जी को आप गाजियाबाद से आई हैं और बार बार नारी शक्ति की जब भी बात होती है तो प्रियंका गांधी, उन्होंने भी नारी शक्ति की बात करती हैं और कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर नारियों को कोई समझता है तो प्रियंका गांधी और उनका परिवार ही समझता है। इतिहास की बात इंदिरा गांधी के समय से। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये तो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। आज देश की 140 करोड़ आबादी को दिखाई दे रहा है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है। तो ये हम नारी शक्ति भी उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं, कर्तव्यबद्ध हैं, उनको फिर से राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? अगर वो प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा देश का? देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा, ना उनके बारे में, ना उनके बहन के बारे में, ना भाई के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि वो देश को पता है कि उनका व्यक्तित्व क्या है, तो उसमें बोल के अपने शब्दों को खराब करना। जैसा कि आपने पूछा कि कांग्रेस से प्रियंका कहती है कि नारी, तो हम ये कहना चाहें कि वही साहबानो थी जिनके साहबानों का केस आप पूरा देश जानता है कि उनके 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे जो तलाकशुदा थीं, और उनके लिए जब सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए आदेश आता है कि इनका पति इनको मुआवजा देगा, और तो उस केस को पलटने के लिए उन लोगों ने नए कानून की व्यवस्था की। वो क्या नारी की बात करेंगे? एक नारी को गिराने के लिए प्रधानमंत्री खड़ा हो जाता है कि नारी को कितना हम नीचे गिरा दें, और साहबानों का कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। वो नारी की क्या बात करेंगे? आप यहाँ बनारस से हैं? जी, मैं बनारस, मेरी अभी बात हुई, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा काशी। अजय राय और अखिलेश दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अजय राय कह रहे हैं वो पहले 2 साल वाली स्थिति नहीं होगी। इस बार अगर मोदी या उनके कार्यकर्ता जान रहे हैं जमानत जब्त होगी, तो इस बार जमानत मोदी जी की जब्त होगी। इस बार हम लोग बूथ विजय अभियान को लेकर के हम लोग चले हैं, और हर बूथ से हम विपक्ष की पार्टियों का जमानत जब्त कराने की
कामना लेकर के चल रहे हैं, जो हमारा बूथ विजय अभियान है, जो कि आदरणीय बंसल भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा है बूथ विजय अभियान, जिसमें हर बूथ को हम जीतने का, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि हमको बूथ जीतना है। वो काम हम लगातार बूथ स्तर पे कर रहे हैं, और बूथ स्तर क्या बिल्कुल नीचे स्तर पे जा कर के प्रतिदिन हम कार्यकर्ता निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे से ही निकलते हैं, और आम जनमानस से मिलने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हर किसी की यही राय है कि हम बूथ जीता, चुनाव जीता, और वो हम कर रहे हैं। बूथ बूथ पर जो रणनीति है, आपको नहीं लगता है ऐसी जैसे भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ पर रणनीति कर रही है, ऐसी जो विपक्षी पार्टी है वो नहीं कर पा रही है, कहीं कमजोर पड़ रही है? वो लोग काम कर ही नहीं पाते हैं, उनकी आदत नहीं है काम करने की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहा जाए तो 24 घंटा और 48 घंटा जैसे काम करते हैं, और उनकी उम्र भी आप देखिए, इस उम्र में जो व्यक्ति 24 घंटा 48 घंटा काम करता है, उसके कार्यकर्ता की क्षमता आप समझ लीजिए कि एक एक कार्यकर्ता की क्षमता क्या है। और जो आप नारी शक्ति के बारे में पूछ रहे थे, तो जरा प्रियंका गांधी और सपा के जो अखिलेश जी हैं, उनसे उनकी वो पत्नी जो है डिम्पल यादव, मैं नाम लेके बता रही हूँ, जब उनके गुंडे सरेआम बेटी बहनों को उठा लेते थे और रेप कर देते थे, तो उनके पिताजी का ये कहना था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब क्यों नहीं हो रहा है? उनके सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी चलती थी, हमारे सरकार में गुंडागर्दी नहीं चलती है। हमारे सरकार में सुरक्षा बहनों को मिलता है, सम्मान मिलता है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाया है, वो सम्मान जो हमारे स्वयं के घर वाले नहीं दे पाए। देखिए भाई साहब, रोटी, कपड़ा और मकान ये सबसे ज़रूरी होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मकान देने का भी काम किया है, और अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं तो हम रोटी खुद बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, और बना सकते हैं, खा सकते हैं, और नौकरी कर सकते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान की उन्होंने व्यवस्था करा दी है। अब बचा क्या? सम्मान। तो मोदी जी से ज़्यादा कोई बहनों को सम्मान न दिया था, न दिया है, न दे पाएगा। और उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग, ये काशी की बेटियां बिल्कुल हैं तैयार, और जितने भी पक्षी हैं ना, उनको तो यहाँ से बिल्कुल जमानत जब्त होना है। ये बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये काशी की बेटियाँ ललकार रही हैं कि विपक्षी एक बार हिम्मत है तो पहले काशी की बेटियों के सामना कर ले, नारी शक्ति का सामना कर ले, मोदी जी से बाद में सामना करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है कि वो कह सकते हैं फील्ड में जा कर के कि भाई हमें इस चीज़ के लिए वोट दें। किस चीज़ के वोट दें? उस दिन तो वो कहाँ थे जहाँ गुंडागर्दी होती थी, हमारी बहनें खुले में शौच जाती थी। हमारी आज एक एक घर में शौचालय बनी है, जो इज्जत घर बना है वो घर घर में बनी है। सिलेंडर गैस चूल्हा मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, आवास मिला है। ये सब धरातल पर चलने वाली हमारी है, क्या आवश्यकता होती है। क्या नाम आपका? मैं अपराजिता सोनकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी। अच्छा, पूर्व जिला पंचायत जी, बनारस को तो आप खूब जानती होंगी। बहुत अच्छे से। अजय राय का भी नाम सुना होगा। जी, सुना है। क्या कहेंगे उनके बारे में? इतना ही कहेंगे कि शायद उनको बैकफुट हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही, क्योंकि वो फ्रंट पे है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी रोड शो हुआ था, बहनों ने इतना सम्मान दिया है, जैसा कि सब आप लोगों ने भी देखा होगा चैनल के माध्यम से, यहाँ प्रेजेंट होकर देखा होगा कि माताओं बहनों और यहाँ के जो काशी की जनता है, हर हर महादेव के साथ एक नारा लगता है, नमो नमो नरेंद्र मोदी। तो वो उस नारे का आह्वान करते हुए इन लोगों ने ठान लिया है कि काशी के हमारे सांसद, हमारे अभिभावक, पालक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार हैट्रिक प्रधानमंत्री बनाने के लिए काशी की जनता ने संकल्प ले लिया। जो 2 बार उनकी जमानत जब्त हुई थी अजय राय की, बता रहे हैं कि इस बार वो स्थिति नहीं होने वाली है, और इस बार पूरी फाइट होगी। अगर जीत भी होती है कहीं नरेंद्र मोदी की, तो जीत का अंतर बड़ा कम हो जाएगा। इस बार जीत का अंतर काफ़ी कम नहीं, उनके लिए जीत का अंतर काफ़ी कम होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा जीत का अंतर है। उन्होंने 2 बार जमानत नहीं बची है, उनकी तीसरी बार भी जमानत जब्त ही होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार के, एक अपने परिवार के बारे में नहीं, वो पूरे देश के पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं। हर एक परिवार, हर एक माता बहन उनके परिवार की बहन बेटी हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए योजनाएं चलाते हैं। अपने परिवार के लिए कोई किसी योजना का नाम उनके परिवार की योजनाओं के नाम पे नहीं है। 400 पार का नारा इस बार पार होगा? जी बिल्कुल, 400 पार इस बार होगा ही होगा। जो मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार होके रहेगा। काशी की जनता ने संकल्प लिया है। 400 पार बिल्कुल 400 पार होगा। जहाँ तक अभी आप अजय राय जी की बात कर रहे थे, तो मैं उनको सम्मान बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को संस्कार ही मिला है
कि चाहे विपक्ष हो या कोई भी, सम्मान तो देना पड़ता है। पर मैं आपको बता दूं कि 2 बार ज़मानत जब्त हुई है, ये तीसरे बार भी उनकी ज़मानत जब्त होगी। मुझे लगता है कि उनके परिवार वाले उनको वोट कर दे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग एक एक घर में जब जाते हैं तो लोग यहाँ के भाषा में बोलते हैं कि अरे तू लोग झूठे धूप में परेशान हो, तू हम खुदे कमल पर वोट डाला। उनके काहे भैया ऐसा कौन काम कर देना मोदी जी। तो स्वयं वो लोग बताने का काम करते हैं कि हम गरीबों को कोई पूछता नहीं था। जब हम लोग खुले में शौच करने जाते थे, खुले में ऐसे बारिश होती थी और भीग जाते थे, और हमारी घर की बेटियां और हमारी पत्नी परेशान रहती थी कि चूल्हा सूखेगा तो खाना बनाएंगे, और हम लोग गरीब लोग मरे जा रहे थे कि हमारे पास ना तो पैसा इतना होगा, ना तो हम इलाज कराएंगे। और मोदी जी हमारा इलाज कराने का भी काम कर दिए, हमारे यहाँ इज्जत घर भी दे दिया, हमारे लिए चूल्हे की भी व्यवस्था कर दी। मोदी जी अनमैरिड हैं, मोदी जी अनमैरिड हैं, फिलहाल नहीं रह रहे हैं, अनमैरिड तो नहीं है लेकिन रह नहीं रहे हैं अपने परिवार के साथ, ऐसा आरोप लगाती रही है विपक्ष। और योगी जी भी तो अनमैरिड ही हैं, तो उनको क्या एग्जैक्ट अनुभव है आप लोगों के मैं जो आपको एग्जैक्ट? बताऊं कि ये तो आपने गलत प्रश्न कर दिया। मोदी जी के 300 करोड़ जो जनता लोग कह, मैंने नहीं कहा, विपक्ष ऐसा कहता है, आप भी सुनती रहती मैं हैं। बता रही हूँ कि उन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो लोग टिप्पणी करते हैं। देखिए, हमारी संस्कार तो नहीं है कि मैं टिप्पणी करूं, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूं कि 3 करोड़ जनता जो है सब मोदी जी का है और उनका परिवार है, ठीक है। और हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था मातृशक्ति ने काशी में कि हम हैं मोदी के परिवार। और जितनी भी काशी की बेटियां थी, जितनी भी आप जनता कह सकते हैं, सिर्फ बेटियां ही नहीं पूरी जनता सड़क पे उतर के और उसकी विरोध की थी। उस राहुल जी या कोई भी विपक्षी ये कैसे कह दिया कि मोदी जी का परिवार नहीं है, और सभी ने पूरे हाहाकार मचा दिया था पूरे काशी में, और ये विश्व भर में संदेश गया था और पूरे विश्व भर के लोग कह रहे थे हम हैं मोदी के परिवार, हम हैं मोदी के परिवार। एक छोटा बच्चा से भी पूछते तो वो भी कहता था कि अरे हम हैं मोदी के परिवार। ऐसा तो ये तो विपक्ष का बता तो रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कुछ कहने के लिए नहीं है। वो फील्ड में जाते हैं तो उनको ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम किस मुद्दे पे आपसे वोट मांगे। बनारस की महिलाएं थी, बहुत जागरूक हैं और बहुत तेज हैं। डोर टू डोर कन्वेंसिंग यहाँ सुबह से शाम तक चल रही है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव कार्यालय है, इसकी पूरी कमान सुनील बंसल ने खुद संभाल रखी है। सुनील बंसल पूरे चुनाव का पूरा मैनेजमेंट वो खुद यहाँ से कर रहे हैं। सुबह से शाम तक जो गोष्ठियाँ हैं, जो चुनाव की रैलियाँ हैं, वो सारा मैनेजमेंट वो वही कर रहे हैं। और आपको ऐसी ही अपडेट्स बनारस की देखने के लिए देखते रहिए संपन्न भारत। नमस्कार।